ब्लू लॉक के न्यू एपिसोड में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा न्यू यूगोस्टिक लीग का फर्स्ट मैच एफसी वार्चा वर्सेस बास्टर्ड मुन्शेन, जहां पर बास्टर्ड मुन्शेन 3 गोल से एफसी वार्चा को हरा देता है। और ये मैच खत्म होने के बाद हम लोगों को पता चलता है एवरी सिंगल मैच के अंदर जो प्लेयर्स है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके ऊपर बोली लगाई जाएगी अलग अलग टीम से। फर्स्ट मैच खत्म होने के बाद हम लोगों ने देखा ईसाकी का करंट वैल्यू है 17 मिलियन, बाचिरा का वैल्यू है 32 मिलियन और नेस का वैल्यू है 50 मिलियन और वहीं पर कैजर का वैल्यू है 300 मिलियन येन। अब इन सब के बाद बास्टर्ड मुन्शेन का नेक्स्ट मैच होने जा रहा है मैनशाइन सिटी के साथ। यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग मैनशाइन सिटी के पूरे मैच को कवर करेंगे इस वाले वीडियो में। तो शुरू करने से पहले बता दूं, ब्लू लॉक सीजन 3 के लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखा है तो पहले ये दोनों वीडियोस देख लो भाई, फिर इनको देखने के बाद तुम लोग ये वाले वीडियो देखो। वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर ऑलरेडी देख के रखा है तो फील फ्री टू एंजॉय दिस वन। इस टीम में हम लोग क्रिस प्रिंस को देखते हैं जो मैनशाइन सिटी का कोच एंड स्टार प्लेयर है। वो सारे के सारे ब्लू लॉकर्स को इस टीम में स्वागत करता है और अपने आप का इंट्रोडक्शन देता है। आगे वो बताने लगता है हमारी टीम मैनशाइन सिटी का फिलॉसफी है स्पीड एंड रश। आगे क्रिस चिगरी को पूछने लगता है जब तुम इस टीम को ज्वाइन किया तब तुम क्या सोच रहे थे। चिगरी आगे बोलता है पावर, मैं चाहता हूँ मेरा जो स्पीड है ये और भी ज्यादा पावरफुल बने। अगर ये सुन के क्रिस बोलता है अभी मुझे तुम लोगों के टैलेंट्स के बारे में पता चल रहा है, अभी मैं देख सकता हूँ कि तुम इतनी दूर तक कैसा है, बट तुम लोग अपने टैलेंट्स के ऊपर कुछ ज्यादा रिलाई कर रहे हो। आगे क्रिस बोलने लगता है व्हेन यू डोंट टेक केयर ऑफ योर टैलेंट फिर ये खराब हो जाता है। क्रिस आगे अपने मैनशाइन सिटी प्लेयर्स को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलता है। क्रिस बोलता है अगर तुम अपने टैलेंट के मैकेनिज्म को ना समझ के बस पावर के पीछे भागते रहोगे देन यू माइट स्टार्ट ट्रेनिंग ब्लाइंड, जिससे तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली अनबैलेंस्ड हो जाएगी। इससे तुम अपनी आइडेंटिटी खोने लगोगे, तुम मेंटली टूट जाओगे एंड एज ए प्लेयर तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाएगी। आगे क्रिस बोलता है टैलेंट की दुनिया में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और टाइम के साथ वो लोग एकदम वैनिश हो जाता है। आगे क्रिस बोलता है अपने खुद के मैकेनिज्म को ना समझ के सक्सेसफुल होना एक कर्स की तरह है जिससे तुम फ्यूचर में सफर करने वाले हो। आगे हम लोग देखते हैं क्रिस अपने शर्ट को उतार के बोलने लगता है पास्ट में मैं भी ऐसा ही था, और जो प्रो प्लेयर्स है वो ऐसे काम नहीं करता है। आगे क्रिस बोलते हैं तुम अपने टैलेंट से जो मसल बिल्ड करते हो वही तुमको हेल्प करता है एक बढ़िया प्लेयर बनने में। एक प्रोफेशनल प्लेयर वो होता है जो अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर पाता है। आगे क्रिस अपने शर्ट उतार के अपने बॉडी को दिखाता है, इसकी बॉडी तगड़ी है और वो बोलता है प्रोफेशनल प्लेयर ऐसा दिखता है। जब तुम अपने खुद के मैकेनिज्म को समझ जाओगे देन यू विल ऑब्टेन अ परफेक्ट अनबीटेबल बॉडी। आगे क्रिस अपने प्लेयर्स को बोलता है कोला पीना बंद करो और पानी पीना शुरू करो। प्रिंस वाटर अपने वाटर ब्रांड को थोड़ा प्रमोट भी करता है। इस लाइन से मुझे रोनाल्डो की याद आ रही है, उसने भी बोला था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला को पीना बंद करो और पानी पीना स्टार्ट करो। एथलीट ऐसे ही बोलता है भाई, हमको फॉलो करना चाहिए एग्जाम्पल। आगे क्रिस बोलते हैं ब्लू लॉकर्स चलो अपना काम शुरू करते हैं, टाइम फॉर बॉडी रिवोल्यूशन। अब आगे सारे स्पीच के बाद हम लोग देखते हैं ब्लू लॉक रैंकिंग। ब्लू लॉक के जितने प्लेयर्स हैं उनका करंट वैल्यू कितना है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रेन 36 मिलियन के साथ टॉप पोजीशन होल्ड कर रहा है। सेकंड पोजीशन पे है बाचिरा 32 मिलियन, उसके बाद है कुनिगामी 24 मिलियन, शिदो 20 मिलियन एंड ईसाकी 17 मिलियन और बाकी का लिस्ट तुम लोग नीचे देख सकते हो। अब जैसे कि हम लोगों को पता है मैनशाइन सिटी का नेक्स्ट मैच है बास्टर्ड मुन्शेन के साथ, तो वहां पर हम लोग देखते हैं जो मैनशाइन सिटी के प्लेयर्स है वो लोग परफेक्ट अनबीटेबल बॉडीज बनाने के लिए ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। वहां पर हम लोग चिगिरी को देखते हैं, रियो को देखते हैं, नागी को देखते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे। अब यहाँ पर आगे मैनशाइन सिटी का सिनेरियो थोड़ा चेंज होने के बाद हम लोग देखते हैं बास्टर्ड मुन्शेन का मोमेंट। वहां पर ईसाकी बैठ के पुराने मैच के बारे में याद करता और बोल रहा था नेक्स्ट टाइम मैं खुद गोल करने वाला हूँ। उससे पहले उसने कुनिगामी को पास किया था, कुनिगामी ने स्कोर किया था, उसने बस असिस्ट किया है। अब वहीं पर हम लोग देखते हैं बास्टर्ड मुन्शेन के प्लेयर्स प्रिपरेशन लेने लगता है मैच के लिए अगेंस्ट मैनशाइन सिटी और हमारे सामने एक लिस्ट आता है न्यू यूगोस्टिक लीग गोल रैंकिंग का लिस्ट, जिसके टॉप पोजीशन में रिन है 2 गोल के साथ, फिर कैजर, कुनिगामी, बाचिरा, शिडो, नोआ उन लोगों ने एक एक करके गोल किया है। आगे हम लोग यूकिमिया को बहुत टाइम बाद देखते हैं और यूकिमिया को देखने के बाद कैजर बोलता है मैं या फिर ईसाकी दोनों में से किसी एक को चूज कर। आगे कैजर बोलता है डोंट चूज द रॉन्ग किंग्स यू शिटी कॉमनर्स। अब ये सीन खत्म होने के बाद हम लोग यूकिमिया का थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं पुराने टाइम का, जहां पर हम लोग देखते हैं यूकिमिया को बनना था एक बढ़िया फुटबॉल स्ट्राइकर, द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था। वो बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेलता था, लोग उसके फुटबॉलिंग से इंप्रेस थे और उसका ये फुटबॉलिंग उसके हैप्पीनेस का पिक हो सकता था। बट सडनली एक दिन हम लोग देखते हैं वो चलते चलते सब कुछ ब्लरी देखने लगता है और आगे वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको बोलता है ये ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, इट्स एन आई डिजीज जिसका प्रोग्रेशन चलता हुआ जाएगा, ये रुकने नहीं वाला है भाई। और आगे डॉक्टर उसको बोलता है द वर्स्ट थिंग इज इट लीड्स टू द ब्लाइंडनेस, भाई वो धीरे धीरे पूरा अंधा हो जाएगा। आगे डॉक्टर से सुनने के बाद यूकिमिया शेक करने लगता है, रोने लगता है, बोलने लगता है लाइक व्हाई ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे फुटबॉल खेलना था, कुछ करना था, इट इज नॉट राइट, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर रोने लगता है, रोते हुए बोलने लगता है
मुझे दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनना था, बट अभी देख के लग रहा है मेरा सपना खत्म होने वाला है, मुझे अपना सपना वापस चाहिए। आगे यूकीमिया रोने लगता है। ये मोमेंट थोड़ा इमोशनल था। आगे डॉक्टर्स को समझाता है कि चलो हम सब लोग मिलके एक साथ अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, सब कुछ देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं यूकीमिया अपने डिजीज को एक्सेप्ट कर लेता है, बट स्टिल हार नहीं मानता है। वो स्टडी करता है, ट्रेनिंग करता है एंड स्टिल पूरी दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए वो मेहनत करता रहता है। और मेहनत करते हुए बोलता है मैं कंप्लीटली ब्लाइंड होने से पहले पूरी दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बन के रहूंगा। आगे ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम लोग बास्टर्ड मुंशियन के टीम की तरफ चले जाते हैं। मेंशन सिटी के अगेंस्ट खेलने के लिए जो प्लेइंग 11 है उसको नोएल नो अनाउंस करने लगता है। कैजर वहां पर खेलने वाला है, इस बार इसागी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाला है, कुनिगामी खेलने वाला है, यूकीमिया खेलने वाला है और इसी के साथ गागामारू भी पार्टिसिपेट करने वाला है प्लेइंग 11 में। हमारे सामने आगे प्लेइंग 11 रिवील हो जाता है और इसी के बाद हम लोग देखते हैं मैच के लिए दोनों टीम तैयार हो जाता है, मैदान में आ चुके हैं। अब वहां पर इसागी नागी को देखने के बाद बोलता है प्लेइंग 11 में सिलेक्ट होने के लिए कांग्रेचुलेशन। और नागी बोलता है एक तो भाई कौन सामने से कुछ ज्यादा हाई एंड माइटी बनने की कोशिश कर रहा है। आगे इसागी नागी को बोलने लगता है अगर बढ़िया खेलोगे तो तुम्हारे ऊपर भी बोली लगाई जाएगी। आगे नागी बोलता है मुझे इन सबसे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस तुमको बेट करना है। आगे मैच शुरू हो जाता है। कैजर किक ऑफ करता है। कैजर किक ऑफ करने के साथ इसागी मनी मन बोलने लगता है फर्स्ट कंडीशन जो कुनिगामी है वो मेरे साथ नहीं खेलने वाले, वो अकेले स्कोर करने के बारे में सोचेगा। एंड द फैक्ट जो कभी चेंज नहीं होगा वो है कैजर इस टीम का हमेशा सेंटर रहेगा। कैजर के मूवमेंट्स फुटवर्क देखने के बाद इसागी बोलने लगता है कैजर मेरी सुपीरियर वर्जन है, जो मेरा आइडियल वर्जन मेरे दिमाग में सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा वो कैजर कर लेता है। आगे हम लोग देखते हैं कैजर नेस को पास करता है, नेस बॉल लेके आगे जाने लगता है और वहां पर इसागी सोचने लगता है मेरा काम है कैजर को फॉलो करना, उससे गेम को एनालाइज करना और फिर मैं कैजर को यूज करूंगा खुद को इवॉल्व करने के लिए। और फिर आगे हम लोग देखते हैं बास्टर्ड मुंशियन के प्लेयर लॉन्ग पास करता है कैजर को और वहां पर इसागी मनी मन बोलने लगता है एंड लास्टली मेरा काम होने वाला है कैजर से बॉल चोरी करना। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ऑन से गेन इसागी कैजर से बॉल चोरी कर लेता है। कैजर वॉज लेकिन बेट से नहीं यार, बट इसागी बॉल तो चोरी करता है बट ठीक से रिसीव नहीं कर पाता है। फॉर दैट रीजन आगे रियो आके उससे बॉल ले लेता है। बस बॉल लेता नहीं, हाई स्पीड ब्लॉक एंड टर्न भी करता है और इसी को क्रॉस करके आगे चला जाता है, जो देख के इसागी मनी मन बोलता है रियो फिजिकली बहुत इंप्रूव कर चुका है। आगे रियो के सामने नेस आ जाता है बट वो नेस को नटमेग करके आगे चला जाता है और ये नटमेग इतोशी साई का कॉपी था, जो देख के इसागी शॉक हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं रियो एक के बाद एक डिफेंस लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ने लगता है, जो देख के इसागी वाज कंप्लीटली शॉक, बोलने लगता है उसका पूरा स्टाइल ही चेंज हो चुका है। और हम लोग रियो को जानते हैं वो दूसरे प्लेयर्स की एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। आगे रियो बॉल लेके आगे जाना लगता है, बीच में नागी था, सब लोगों को लग रहा था वो नागी को पास करेगा बट रियो वहां पर अकेले गोल करने के लिए आगे बढ़ता है और नागी को एज ए डमी यूज कर रहा था। रियो बॉल लेके आगे जाने लगता है और बोलता है मैं नागी के ऊपर रिलाई नहीं करूंगा, उसको सरपास करूंगा और मैं बनूंगा द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। और ये लाइन खत्म करके रियो एक आउट स्पिन शॉट करता है, कर्ल शॉट, जो अगेन ये रीन का शॉट था बट उसने कॉपी कर लिया। ये शॉट इतना ही खतरनाक था कि ऑलमोस्ट गोल होने ही वाला था बट कैसे भी करके गागामारू इसको रोक लेता और बोलता है रेन का शॉट बेटर था, आफ्टर ऑल तो बस एक कॉपी कैट है। आगे रियो का गेम प्ले देख के इसागी वहां पर शॉक हो चुका था, बोलने लग रहा था कि यार इंग्लैंड के अंदर ऐसा क्या ट्रेनिंग कर रहा है, वो इतना ज्यादा बढ़िया हो चुका है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं बॉल को क्लियर कर दिया जाता है और कैजर की तरफ बॉल पहुंचने लगता है बट वहां पर चिगिरी आके बॉल को ले लेता है और आगे चिगिरी कुछ करे इससे पहले हमारे सामने एक छोटी सी फ्लैशबैक आता है जहां पर हम लोग देखते हैं क्रिस रियो को पूछने लगता है तुम किस टाइप का प्लेयर बनना चाहते हो। रियो वहां पर बोलता है मैं एक ऐसा प्लेयर बनना चाहता हूं जो सेंटर को कंट्रोल करेगा और एक ऐसे स्ट्राइकर बनेगा जो बहुत सारे गोल्स को चोरी कर सके। और रियो बताने लगता है उसके लिए बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इज इतोशी साई एंड इतोशी रीन का एक फ्यूजन। आगे क्रिस सेम क्वेश्चन चिगिरी को पूछता है कि तुम्हारा आइडियल क्या है। वहां पर चिगिरी बोलने लगता है मेरा आइडियल। एक बार तो फ्लैशबैक का सिनेरियो खत्म हो जाता है, हम लोग प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। चिगिरी बॉल लेके भागने लगता है और फ्लैशबैक के जो वर्ड्स है उसका आइडियल क्या है वो वर्ड चलता जाता है बट प्रेजेंट टाइम में वो गेम खेलता रहता है। चिगिरी बोलता है मैं किसी को पास नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने पैर को यूज करके सारे डिफेंडर को पास करके आगे बढ़ के मैं गोल स्कोर करना चाहता हूँ। और वहीं पर हम लोग देखते हैं वो ऐसा ही करता है, सारे के सारे डिफेंडर्स को एक एक करके वो अकेले पास्ट करके जा रहा था। उसका स्पीड देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं, वो लेफ्ट साइड पे पूरा कंट्रोल कर रहा था और वहीं पर सामने से इसागी आ जाता है। बट गेस व्हाट, चिगिरी तो इसागी को इजीली पास्ट करके आगे बढ़ जाता है। इसागी सोचने लगता है वो क्या करने वाला है, शॉट करने वाला है या फिर पास करने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे चिगिरी अपने स्वीट स्पॉट को देखता है जहां पर वो खड़े होकर गोल कर सकता है, जो स्पॉट गोल पोस्ट से 19 मीटर दूरी है, लेफ्ट साइड के 44 डिग्री में है। आगे हम लोग देखते हैं चिगिरी कट इन करके इसागी को चकमा देके आगे बढ़ जाता है। फिर एक और प्लेयर आता है, उसको भी चकमा देके आगे बढ़ जाता है और सामने से कुनिगामी आ जाता है। बट भाई अगेन चिगिरी मैच कटिंग यूज करके कुनिगामी को भी चकमा देता है और अपने स्वीट स्पॉट पे पहुंच जाता है। 44 डिग्री ऑन लेफ्ट एंड 19 मीटर की दूरी। चिगिरी के शॉट करने से पहले बोलता है मुझे 100% एक्यूरेट शॉट करने की जरूरत नहीं, बस एक कंट्रोल शॉट करना है। और ये बोलने के साथ वो अपने स्वीट स्पॉट पे खड़े होके
एक शॉट करता है और बॉल को एम करता है राइट टॉप कॉर्नर पे, जिसको गागा मारो रोक ही नहीं पाता है और इसी शॉट के साथ ये गोल हो जाता है। यहाँ पर चिगिरी के गोल के साथ मैनचेस्टर सिटी एक गोल से लीड करने लगता है अगेंस्ट बास्टर्ड मुनशेन। जो लोग टीवी पर जितने लोग सब्सक्रिप्शन लेके मैच देख रहे थे वो लोग शॉक हो जाते हैं इतना बढ़िया गोल देखने के बाद। आगे सगी चिगिरी का ये गोल देख के शॉक हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि चिगिरी ने ऐसा किया कैसे, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुका है। वहीं पर मैच दोबारा स्टार्ट होने जा रहा था और कैजर इसागी को पूछता है क्या तेरे पास कोई प्लान है। ये पूछने के साथ कैजर इसागी को पास कर देता है। आगे पास लेने के बाद इसागी बोलता है तूने जो पास किया आई एम गोना मेक यू रिग्रेट दैट पास। कैजर बाबर बोलते हैं क्लाउन तुझे जो करना है कर ले। आगे हम लोग देखते हैं इसागी बॉल लेके आगे बढ़ने लगता है और कोरोना को पास कर देता है और इसागी अपने आप को बोलता है मैं अकेले सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आगे मेरे साथ कोरोना फाइट करने वाला इस बैटल में। आगे इसागी कोरोना दोनों मिलकर 1-1 पास करके ओपोनेंट के प्लेयर को चकमा देके आगे बढ़ने लगता है। इसागी बाबर बोलता है कोरोना का जो वेपन है दैट इज स्पीड। इसागी बॉल लेके आगे जाने लगता है, सामने से प्लेयर आता है कोरोना को पास कर दे। कोरोना इमीडिएटली उस बॉल को पास करता है इसागी की तरफ। वहां पर इसागी बॉल को रिसीव करने वाला था बट पीछे से कैजर आके इस बार इसागी से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बॉल चुरा लेता है, जैसे इसागी हमेशा उसके साथ करता है। अब ये देख के इसागी वो स्टंट और आगे कैजर बोलता है क्या तुझे यही करना आता है, अगर ये तेरा आइडिया था तो तेरा आइडिया बहुत ही बेकार था। कैजर आगे बोलता है जो स्क्रिप्ट तूने लिखा ये स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा बोरिंग है। कैजर आगे बॉल लेके आगे बढ़ने लगता है। आगे सडनली चिगिरी आ जाता है और बॉल को क्लियर करते हुए बोलता है तेरा भी स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा बोरिंग है कैजर। आगे बॉल मिल जाता है रियो के पास और रियो इमीडिएटली बॉल पास करता है नागी को, बट नागी के पीछे से दो प्लेयर, नागी आगे 0 से टर्न करता है जिससे दोनों प्लेयर्स को ड्रिबलिंग करके वो आगे बढ़ जाता है भाई। एंड एज यूजुअली सब कुछ इसे देखने लगता है और बोलने लगता है नागी ये सब कुछ कैसे कर रहा है, इससे पहले वो ऐसा नहीं था। नागी भी यहाँ पर बदल चुका है। अब नागी बॉल लेके आगे तो बढ़ने लगता है बट वहीं पर हमारे सामने एक छोटी सी फ्लैशबैक आती है जहाँ पर हम लोग क्रिस को सवाल करते हुए देखते हैं नागी को कि वो क्या बनना चाहता है, जिसके जवाब में नागी बोलता है मुझे बस इसागी को बीट करना है दैट्स इट। क्रिस आगे उसको सवाल करता है तुम जीतने के बारे में क्या सोच रहे हो अपने दिमाग में। अगर नागी बोलता है जीतने के बारे में क्या सोच रहा, मुझे बस हारना नहीं है। अब ये सुन के क्रिस बोलने लगता है ऐसे तुम बेस्ट स्ट्राइकर तो नहीं बनने वाले हो यार। आगे क्रिस बोलते चलो तुम्हारे आइडियल का थोड़ा टेस्ट लेता है। आगे क्रिस उसको पूछता है बताओ तुम गोल की स्कोर कैसे करते हो, जिसके जवाब में नागी बोलता है मैं बस रिएक्ट करता हूँ दैट्स इट। जो सुन के कोच क्रिस थोड़ा शॉक होता है और बोलते हैं टैक्टिक का क्या ख्याल है, जिसके जवाब में नागी बोलता है कि मैं इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, इसागी रियो जो पास करता है मैं उसी से काम चला लेता हूँ। अब ये सुन के क्रिस बोलने लगता है तुम इतने दूर यहाँ पर ऐसे आ गए। आगे नागी बोलता है हाँ मैं ऐसे आ चुका हूँ, मुझे फुटबॉल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तुम समझ रहे हो बंदा ब्लू लॉक में आ चुका है, न्यू इगोस्टिक मैच खेल रहा है, उसको फुटबॉल के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, बिना फुटबॉल नॉलेज के वो इतने दूर तक आ चुका है। आगे हम लोग देखते हैं क्रिस नागी का थोड़ा टेस्ट वगैरह लेता है, टेस्ट से पता चलता है बॉडी को रिलैक्स करने के मामले में नागी क्रिस से बेटर है भाई। अब आगे क्रिस नागी के गेम प्ले को देखने के बाद बोलने लगता है तुम्हारे गेम प्ले देखने के बाद मुझे पता चलता है क्रिएटिविटी के मामले में तुम्हारा गेम प्ले है एब्सोल्यूट 0। अभी तक तुमको जितने लोगों ने पास किया है तो उससे तुम्हारे गोल का इमेज बना है, तुमने अकेले कुछ ठीक से किया ही नहीं। इन अदर वर्ड्स तुम अपने टीम के दूसरे प्लेयर के ऊपर डिपेंड रहते हो। आगे क्रिस बोलने लगता है अगर तुम्हारे पार्टनर्स तुमको हेल्प नहीं करेंगे तो तुम एकदम वर्थलेस बन के रहोगे। आगे क्रिस बोलता है इसी वजह से तुम कभी इसागी को बीट कर ही नहीं पाओगे। आगे क्रिस नागी को सजेस्ट करते हुए बोलता है कि तुम एक्टिव गेम प्ले करना शुरू करो, इससे तुम एक ऐसा आइडियल गोल स्कोर कर पाओगे जो बस तुम ही कर पाओगे, तुमको छोड़ के वो गोल कोई स्कोर कर ही नहीं पाएगा। आगे हम लोग देखते हैं ये फ्लैशबैक खत्म होता है, नागी बॉल लेके आगे बढ़ने लगता है और नागी के सामने 4 प्लेयर्स। नागी वहां पर सोचने लगता है क्रिएटिविटी फुटबॉल आइडियल ये सब क्या यार। आगे नागी पास कर देता है आगे को और आगे वहां पर बॉल को रिसीव ना करके एक स्ट्रॉन्ग किक से इमीडिएटली नागी को फिर से पास कर देता है और नागी भी फिर से बॉल को रिसीव ना करके खतरनाक एक वॉली हिट करता है जो गोल होने ही वाला था, बट बास्टर्ड मुनशेन के एक प्लेयर आके उसको रोक देता अपने सर से। आगे हम लोग देखते हैं चिगिरी कॉर्नर से बॉल को शॉट करता है, आगे वो बॉल रिसीव कर लेता है, आगे फिर से नागी को बॉल पास करता है। नागी गोल करने के लिए ओवरहेड किक करने वाला था बट कैजर आके बॉल को क्लियर कर देता है। अब आगे बॉल चला जाता है नेस के पास, नेस बॉल लेके आगे बढ़ने लगता है, नेस के पीछे कैजर भागने लगता है, कैजर के पीछे इसागी उसको फॉलो करता है और बोलता है मैं कैजर को उसके पीछे से ध्यान से देखूंगा और इसका जो वेपन है उसके ऊपर अच्छे से स्टडी करूंगा। आगे नेस कैजर को पास कर देता है और कैजर बॉल को लेके बीच में से स्ट्रेट चलने लगता है, जो देखिए इसागी बोलने लगता है ये क्या करने के बारे में सोच है, सामने प्लेयर्स है स्टिल वो बीच में से जा रहा है। कैजर के सामने तो प्लेयर्स थे बट कैजर बॉल की तरफ फोकस नहीं कर रहा था, बस फोकस कर रहा था गोल पोस्ट की तरफ, जो देख के इसागी बोलने लगता है ये क्या विजुअलाइज कर रहा है। आगे कैजर शॉट करने लगता है और इसागी वहां पर बोलने लगता है ये बॉल की तरफ एक बार भी नहीं देख रहा है। इसागी आगे बोलने लगता है कि बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है और वहीं पर हम लोग देखते हैं चिगिरी भी आ जाता है, रियो भी आ जाता है, 5 बंदे कैजर के सामने आके खड़े हो जाते हैं और चिगिरी बोलता है तेरा शॉट कोर्स अभी डेड है तो कुछ यहाँ से कर ही नहीं पाएगा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कैजर शॉट कर देता है और शॉट करते हुए बोलता है यू आर फकिंग ब्लाइंड, और वो 5 प्लेयर के गैप में से एक बॉल साइज का बस छोटा सा गैप था
और उसी गैप से वो शॉट काटता है और उस शॉट को गोलकीपर रोक ही नहीं पाता है और गोल हो जाता है। तो देख रियो, चिगिरी, नागी सब लोग शॉक हो जाता है। इसी गोल के साथ स्कोर है मैनचेस्टर सिटी 1 एंड बास्टर्ड मुनशन 1 एंड इसी को इसी को बोलता है द कैजर इम्पैक्ट। जैसे कि बोलने लगता है अभी मुझे पता चल गया कैजर से मुझे क्या चाहिए, उसकी आंखें। दिस इज व्हाट आई शुड डिवोर फ्रॉम कैजर। मुझे दुनिया का बेस्ट बनने के लिए कैजर की आंखों की जरूरत है। अगर जैसे इसको देख के पूरे टाइम सोचने लगता है, वो बोलने लगता है कैजर का जो वेपन है ये उसके लिए बहुत ज्यादा यूनिक है। जैसे कि बोलने लगता है इट्स समथिंग, अगर लाइफ टाइम में इसके ऊपर काम भी कर लूं मैं सीख नहीं पाऊंगा इसको। जैसे कि वहां पर बोलने लगता है मुझे यहाँ पर बस अटेंशन की जरूरत था, फोकस की जरूरत था कि कैजर अपने फास्टेस्ट शॉट को कैसे यूज करता है। आगे जैसे बोलने लगता है कैजर फील्ड के अंदर जो हो रहा है वो सब कुछ रिव्यू करता है। जैसे कि बोलने लगता है कैजर को पता होता है कौन क्या कर रहा है और कहां पर कर रहा है। जैसे कि कैजर का गेम प्ले देख के बोलने लगता है कैजर इज लाइक कि वो हायर डायमेंशंस के पूरे फुटबॉल फील्ड को देखता है। कैजर के पास एक 4 डायमेंशनल विजन है जिससे वो पूरे फील्ड को कैलकुलेट कर सकता है, कौन से साइड में प्लेयर क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, ही नोज अबाउट इट। एक ऐसा विजन जो सब लोगों के ऊपर है। और आगे सकी बोलता है ये है मेटाविजन। आगे बोलने लगता है दिस इज द मैकेनिक ऑफ द जीनियस। जैसा कि बोलता है मेटाविजन एंड कैजर इम्पैक्ट दोनों एक साथ मिलके बनता है माइकल कैजर का गोल्डन रूल। अब आगे इसे को कैजर का पूरा गेम प्ले समझ में आ चुका था। इसे आगे बोलने लगता है आगे बस एक ही काम बाकी, इस चीज को फाइट में कैसे यूज करना है। इसे आगे बोलने लगता है मेरे पास तो कैजर इम्पैक्ट नहीं है तो मेटाविजन कैसा रहेगा। इसे आगे और भी ज्यादा सोचने लगता है और बोलने लगता है शायद मैंने इसको पहले भी यूज करके रखा है। इसे आगे बोलने लगता है मुझे उस टाइम के बारे में याद है जहां पर मैं इमेजिन करता था कि मैंने गोल को स्कोर कर लिया है। वो ब्लू लॉक के अंदर जो फर्स्ट गोल को स्कोर किया था उसके बारे में याद करते हुए बोलता है उस वाले मोमेंट के अंदर गोल करने से पहले गोल का सेंट मैंने पहले ही फील कर लिया था। इसे आगे बोलने लगता है ये जो मैंने गोल किया है दैट इज द प्योर सेंसेशन ऑफ मेटाविजन। इसे आगे तो ये कैसे भी करके सडनली कर लिया था। तो आगे वो बोलने लगता है इसका मतलब क्या ये है कि कैजर हमेशा इसको पूरे मैच के चलते एनेबल करके रखता है, इसको यूज कर पाता है पूरे 90 मिनट तक। क्या ऐसा सच्ची में पॉसिबल है? अगर मैं ऐसा कर पाऊंगा तो मैं एक फुटबॉल का गॉड बन सकता हूँ। अब जैसे कि हम लोगों को कैजर का गोल्डन रूल पता चल गया, कैजर इम्पैक्ट एंड मेटाविजन, तो इसे आगे अपना गोल्डन रूल बनाने लगता है, डायरेक्ट शॉट एंड मेटाविजन। आगे इसे बोलने लगता है इस चीज के साथ मैं सब लोगों को डिफीट कर सकता हूँ। आगे इसे डायरेक्टली कैजर को बोलने लगता है थैंक यू कैजर, नाउ आई सी होप इन क्रशिंग यू। अभी मैं इसको यूज करने वाला हूँ। कैजर वो शॉकी क्या बोल रहा है। जैसे वीडियो का टाइटल है स्मैच ने इसागी को चेंज कर दिया है। यस, इसके साथ एक नया इसागी पैदा होता है ब्रो। आगे फिर से मैच रीस्टार्ट होता है। चिगिरी आगे को बॉल पास कर देता है और वहीं पर इसागी अपने मेटाविजन को यूज करना स्टार्ट करता है और बोलने लगता है मुझे पूरा एंटायर फील्ड के व्यू को एनालाइज करना पड़ेगा। इसागी बोलने लगता है बस गेम की फ्लो को देखना नहीं, इसी के साथ कौन क्या कर रहा है, कहां पर जा रहा है और नेक्स्ट क्या करने वाला है मुझे ये भी देखना पड़ेगा। और ये सब कुछ देखने के बाद उसको अपने दिमाग में सब कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। अब आगे तो इसागी अपने मेटाविजन को यूज करने लगता है। एवरी सिंगल प्लेयर को वो एनालाइज करता रहता है। उसको लग रहा था उसका दिमाग फटने वाला है, सब कुछ वो देखता रहता है। पूरे फील्ड के कोने कोने तक वो झांकने लगता है, सारे प्लेयर्स को एनालाइज करने लगता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं नागी को बॉल मिलता है बट इसागी सब कुछ रीड करके नागी से बॉल को ले लेता है, जो देख के नागी हो जाता है शॉक। आगे इसागी बॉल को लेके आगे बढ़ने लगता है और बोलने लगता है मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मेटाविजन उससे भी बढ़िया है, मैं भी सब कुछ समझ रहा। आगे इसागी बॉल को लेके जाने लगता है और बोलने लगता है फुटबॉल बहुत ज्यादा मजेदार है। आगे इसागी मेटाविजन को यूज करके रियो को ओवरटेक करके आगे बढ़ता है। सामने एक और प्लेयर थे उसको भी चकमा देके आगे बढ़ जाता है और कोरोना को पास कर देता है और कोरोना फिर से इसागी को पास करता है। इसागी बॉल लेके आगे बढ़ता है और अपने स्वीट स्पॉट को मार्क कर लेता है कि वहां से वो गोल करेगा। बट आगे फिर से सामने से एक प्लेयर आ जाता है और फिर से कोरोना को पास करता है और अपने स्वीट स्पॉट में चला जाता है और बोलता है मुझे यहाँ पर ही पास करो। और कोरोना एग्जैक्ट उसी जगह पे पास करता है और इसागी बोलता है बॉल अभी बाउंस करेगा, मेरे सामने आएगा और यहाँ से मैं शॉट करूंगा। आगे बॉल परफेक्ट पोजीशन पर सामने आ जाता है। इसागी अपने मेटाविजन को यूज करता है और वहां से शॉट करने ही वाला था बट सडनली सामने से कैजर स्माइल करते हुए आता है और इसागी के एंगल को ब्लॉक कर देता है। बट इसागी रुकता नहीं है, वही से कैजर के 2 पैर के बीच में से एक शॉट कर देता है। शॉट गोल की तरफ आगे बढ़ने लगता है बट सडनली कूनिगामी आके वहां पर पैर लगा देता है और इसागी का गोल चुरा लेता है। भाई ये देख के इसागी का दिमाग फट चुका था, वो गुस्से से लाल हो गया था, वो गाली दे रहा था भाई इसागी वो सिंह कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा कूनिगामी। ये पैनल बहुत ही ज्यादा हार्ड था और उसे को चिढ़ाते हुए सामने से कैजर आके बोलता है तुझे यार असिस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है, तुझे देख के लग रहा है। और वहां पर इसे गुस्से में बोलता है मैं तेरे को क्रश कर दूंगा कैजर वहां पर इसके रिप्लाई में बोलता है ये तेरा नया वे है आई लव यू बोलने का। इसागी वो सेइंग कि मुझे बस एक गोल को स्कोर करना है। आगे इसागी रियलाइज करता है वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है मेटाविजन को इतने टाइम तक यूज करने के कारण। मेटाविजन को ज्यादा यूज करने से मेंटल एंड फिजिकल स्टेमिना बहुत ही तेजी से गिरने लगता है। आगे मैच दोबारा स्टार्ट होने से पहले नागी रियो को बोलता है मैं इसागी को बीट करना चाहता हूँ यार। ये वो शॉक
नागी बोलता है मुझे क्या करना चाहिए, इसागी बहुत ज्यादा दूर निकल चुका है, अभी फिलहाल मेरे पास कोई चांस नहीं है उसको बीट करने का। नागी बोलने लगता है सॉकर में मुझे मजा नहीं आ रहा है, जो सुन के रियो बोलता है इसमें मेरा क्या लेना देना है। आगे नागी बोलता है हाँ मुझे पता है, बट जब मैं तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलता हूँ मुझे फुटबॉल में मजा आता है। पर आगे तो रियो कुछ बोलता नहीं, चलने लगता है और नागी बोलता है प्लीज रियो लेंड मी योर स्ट्रेंथ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रियो तो आगे बोलता है ऐसे बात मत करो जैसे तुम मुझे मैनिपुलेट कर पाओगे। बट नागी आगे बोलता है जब से तुमने फुटबॉल खेलने के लिए मुझे इन्वाइट किया तब से मैं तुम्हारे साथ ही खेल रहा हूँ। आगे हमारे समय थोड़ा फ्लैशबैक आता है और नागी वहां पर बोलता रहता है हमने प्रॉमिस किया था हम लोग एक साथ मिलकर वर्ल्ड कप जीतेंगे। ये सबको सुन के रियो बोलता है क्या ये तुम्हारा ईगो है? नागी बोलता है नहीं मेरा ईगो नहीं है, ये मेरा सपना है। आगे रियो मान जाता है, एक साल हो जाता है और वहां पर रियो बोलने लगता है इस बार तुम्हारी स्टोरी का पार्ट मुझे बनने दो जब तक तुम दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर नहीं बन जाते हो। आगे हम लोग देखते हैं मैच दोबारा स्टार्ट हो जाता है, नागी आगे को पास करता है, आगे बॉल लेके आगे बढ़ने लगता है। वहां पर तो इसे अपने मेटाविजन यूज कर रहा था और देख रहा था यहाँ पर आगे के स्पोर्ट में आके आगे गिरने वाले स्लिप करके वहीं पर इसे की बॉल को लेने के लिए आने लगता है। बट वहां पर सेम सीन कैजर ने भी देख लिया था और दोनों एक साथ आ जाता है। हाँ, दोनों के पास मेटाविजन जो है, दोनों सेम सिनेरियो देख रहा है भाई। अब ये देखने के बाद कैजर थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है यूइची हम दोनों ने सेम सोचा यहाँ पर। अब आगे बॉल चला जाता है रियो के पास, रियो नागी को बॉल पास करता है और नागी बैक हिल को यूज करके रियो को दोबारा पास करता है। अब आगे रियो बॉल को लेके आगे बढ़ने लगता है और बोलने लगता है मैं अपने न्यूली डेवलप स्किल को यूज करूंगा नागी को गोल स्कोर करवाने के लिए। आगे रियो नागी को बॉल पास करता है, नागी बॉल को रिसीव करता है एंड फिर से रियो को पास कर देता है एंड अगेन रियो बॉल लेके आगे बढ़ता है और क्रॉस करता है नागी की तरफ। इट वाज मोर लाइक बस नागी और रियो यहाँ पर खेल रहा है। आगे नागी बॉल को रिसीव करता है अपने बैक हिल से, बॉल को ऊपर कर लेता है और दोबारा बॉल नीचे गिरने लगता है और हम लोग देखते हैं बोथ इसागी एंड कैजर दोनों उसके सामने आ जाता है। अगेन इसागी कैजर दोनों सेम मेटाविजन से सब कुछ देख रहे थे और उनका मूवमेंट भी सेम ही था। अब नागी के सामने इसागी कैजर दोनों है, नागी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बैक हिल से वो रियो को फिर से पीछे पास कर देता है। रियो वहां पर बोलने लगता है नागी को मेरी जरूरत है, वो मुझे बुला रहा है, उसको बॉल की जरूरत है। आगे रियो नागी को फिर से पास कर देता है और वहां पर हम लोग देखते हैं सामने से इसागी आ जाता है और वहां पर नागी बोलता है हियर आई कम इगोइस्ट। ये बोलने के साथ नागी बॉल को ऊपर कर लेता है और एक टू स्टेज फेक बॉल यूज करता है जिससे इसागी धोखा खा जाता है। आगे बॉल तो हवा में था, ये देखने के बाद इसागी गुस्सा हो जाता है, बोलने लगता है इस बार मैं उसको शट डाउन कर दूंगा। बॉल दोबारा नीचे आने लगता है एंड नागी फिर से एक और बार फेक बॉल यूज करता है जो देख के इसागी फिर से शॉक हो जाता है। आगे सामने से कैजर आता है और नागी तीसरी बार फेक बॉल यूज करता है और बॉल को ऊपर कर लेता है। यहाँ पर ऑलरेडी 3 फेक बॉल हो चुका था, बॉल फिर से नीचे गिरने लगता है एंड ऑन्स अगेन नागी फेक बॉल यूज करते और 4 फेक बॉल टोटल, तुम समझ रहे हो। आगे नागी का ऑरा एक अलग लेवल पर था, नागी बोलने लगता है आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड और ये बोलने के साथ एक खतरनाक बॉल यूज करता है, द 5th बॉल, द रियल वन, जिसको रोकना गागामारो के लिए इम्पॉसिबल था। फाइनली इस शॉट के साथ गोल हो जाता है एंड इसी गोल के साथ बास्टर मुनशेन 2 एंड मैनशन सिटी का स्कोर था 2। और सच्ची में नागी का ये गोल टॉप नॉच गोल था, उसका सेलिब्रेशन मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा भाई। नागी इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर इन ब्लू लॉक आफ्टर बाचीरा। नागी गोल करने के बाद नागी बोलने लगता है मैं जीत चुका हूँ, इसा के अगेंस्ट मैच जीत चुका हूँ और जीतने के बाद मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। नागी गोल देखने के बाद इसा की बोलने लगता है मुझे बता नागी तूने ऐसा किया कैसे? अब नागी बोलता है मुझे उतना खुद भी पता नहीं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ बस तुमको बीट करने के लिए, दैट्स इट। अब यहाँ पर एंड में बस रियो ने मेरे को हेल्प किया गोल करने में और गोल करके मैं तुमसे आगे चला आया। ये सुन के ईसाई का दिमाग फट गया था कि लाइक इतना ही, इतने से तुमने इतना कुछ कर दिया। आगे ईसाई मनी मन बोलने लगता है नागी के लिए द बिगेस्ट रीजन टू कीप अप इन ब्लू लॉक इज टू बीट मी, मुझे हराना है। आगे ईसाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से में बोलने लगता है रियो और नागी को कि तुम्हारे लिए आगे से कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। और इन सब के बाद मैच दोबारा स्टार्ट होने वाला था, बट इससे पहले हम लोग देखता है बास्टर्ड मुनशेन एंड मैनशन सिटी के दोनों कोच स्टार प्लेयर मैदान में आ जाता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं यूकीमिया को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, फर्स्ट मैच है। तो बोथ यूकीमिया एंड ऑन द अदर साइड इसागी बोलने लगता है आई विल बी द वन टू स्टील द लास्ट गोल बिकॉज 3 गोल के साथ मैच खत्म होने वाला है। तो इसागी यूकीमिया दोनों गोल करने के लिए पागल हो चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं मैच दोबारा स्टार्ट हो चुका है, केजर नेस को पास करता है, नेस कैजर को दोबारा पास करता है, कैजर बॉल लेके आगे बढ़ता है और वहां से मैनशन सिटी का स्टार प्लेयर क्रिस आ जाता है बॉल को लेने के लिए। क्रिस को चिढ़ाने के लिए बोलता है क्या तो एक डरपोक बंदा है। अब वहां पर कैजर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैदान में उन दोनों के बीच में एक जंग चल रहा था भाई, पर दूर से इसागी खड़े होकर देख के बोल रहा था इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करना पॉसिबल नहीं है। कैजर आगे क्रिस के अगेंस्ट डबल टच नगमेट यूज करके बॉल को लेके आगे बढ़ रहा था, बट क्रिस वापस उसको कॉट अप कर लेता है, बट सामने से नो आ जाता है। बट नोआ बॉल को ले नहीं जा रहा था, बट बीच में हम लोग देखते हैं रियो आके बॉल को क्लियर कर देता है। तुम समझ रहे हो, क्रिस कैजर नोआ तीनों के बीच में से वो आ जाता है। और नेक्स्ट पेज में हम लोग देखता है
रियो ने यहाँ पर मेटाविजन को कॉपी कर लिया भाई। उससे कॉपी करने का लेवल एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है, मेटाविजन को कॉपी कर लिया। आगे चिकरी बॉल को लेके आगे जाने लगता है, कैजर को बीट करता है, सामने उसके प्लेयर्स थे, फॉर दैट रीजन आगे वो क्रिस प्रिंस को पास कर देता है और प्रिंस वही से बॉल को चॉप करता है गोल पोस्ट की तरफ, एक नकल बॉल। कागा हमारे शॉट को देख के शॉक हो जाता है और बोलने लगता है देयर्स नो वे कि मैं शॉट को सेव कर पाऊंगा, ये गोल होने ही वाला था, बट बीच में इसागी आ जाता है और इस गोल को रोक देता है और बोलता है अभी मेरी बारी है। अब इसागी बोलने के साथ बॉल को लेने ही वाला था, बट वहां पर यूकी में आ जाता है और बोलता है मेरे पास टाइम बहुत कम है। यूकी बहुत जल्द ब्लाइंड होने वाला है, हमको पता है, इससे पहले उसको वर्ल्ड कप स्ट्राइकर बनना है, देख के रखा है फ्लैशबैक। यूकी बॉल को लेके आगे बढ़ने लगता है और दो प्लेयर्स को ड्रिबलिंग करके शॉट कर देता है गोल के लिए, बट प्रिंस वहां पर हेडर यूज करके बॉल को क्लियर कर देता है। आगे यहाँ से थोड़ा सीन कट ऑफ होता है और हम लोग ईओ देखते हैं, वो अपने मॉनिटरिंग रूम में बैठ के पूरे मैच को देख रहा था और वहां पर बोल रहा था ये जो शॉट यूकी ने किया इसका गोल होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम था, तो थैंकफुली अच्छा हुआ कि प्रिंस ने शॉट को ब्लॉक कर दिया। आगे ईगो बोलने लगता अगर ये गोल हो जाता ये लास्ट गोल की तरह होता, उसमें मजा नहीं आता। जो देख के यहाँ पर एक लड़की थी वो बोलने लगता तुम्हारा मतलब नागी का गोल, वो तो बहुत बढ़िया था, बट ईगो बोलता है इस गोल से मैंने कुछ फील किया ही नहीं। वहां पर ये लड़की बोलती है गोल तो गोल है नो मैटर व्हाट। ईगो आगे बोलता है नागी के लिए इस सेम गोल को रिप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है। ईगो आगे बोलने लगा तुम्हारा टैलेंट लेवल जितना है अगर उससे ज्यादा तुमको सक्सेस मिल जाए तो ये तुम्हारे लिए डेंजरस है। आगे को बोलने लगता है नागी को ईगो का जो डेप्थ है वो बहुत ही जल्द टेस्ट होने जा रहा है। बाकी इन सब के बाद हम लोग दोबारा मैच में जाते हैं, हम लोग देखते हैं इसागी वहां पर यूकी को पूछने लगता है मेरे साथ टीम अप कर लो, अभी हम दोनों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होने वाला है कि हम लोग टीम अप कर ले। आगे हम लोग देखते हैं टाइम बस 1 मिनट बाकी है और उनको एक गोल स्कोर करना ही पड़ेगा। इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं फाइनली इसागी गोल करने के लिए बॉल को लेकर जाने लग रहे थे, बट उसके सामने गोल करने का कुछ ऑप्शन नहीं था। सारे के सारे वहां पर प्लेयर्स थे जो उसके गोल को ब्लॉक कर रहे थे। इसागी के बोलने लगता है मेरे पास फिजिकल एबिलिटी की कमी है। इसागी बोलने लगता है मेटाविजन को ठीक से यूटिलाइज करने के लिए मेरे पास जो फिजिकल एबिलिटी होना चाहिए था वो मेरे पास नहीं है। इसागी बॉल को लेके आगे बढ़ रहा था और बोल रहा था मुझे अभी प्रैक्टिस करना है मेटाविजन को, बट सडनली वहां पर हम लोग देखते हैं नोएल नो आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारा एलाय बन के तुम्हारे साथ काम करने जा रहा हूँ। नोएल नो आगे बोलता है तुम थोड़ा यहाँ पर क्रिएटिव बनो, तुमको और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, क्या तुमको कुछ ऑप्शन दिख रहा है? और सडनली हम लोग देखते हैं इसागी को ऑप्शन दिखने लगता है भाई। आगे सामने से रियो आ जाता है, इसागी नोएल नोआ को पास करता है, नोएल नोआ फिर से इसागी को पास करता है, इसागी बॉल लेके आगे बढ़ने लगता है और वहीं पर ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं यूकी भागने लगता है, बोलने लगता है इवन नोएल नोआ भी गोल स्कोर करवाने के लिए इसागी को मदद कर रहा है। यूकी आगे बोलने लगता है इसागी यू वर स्टेपिंग ऑन माय ड्रीम। आगे इसागी तो आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, इसागी के साथ वापस कैजर भी आ चुका था उससे बॉल लेने के लिए। वो लोग एक टीम में बट स्टिल एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहा है, तो इसागी बॉल को नोएल नोआ को पास कर देता है, कैजर वहां पर घूमता है, नोएल नोआ दोबारा इसागी को पास कर देता है। आगे हम लोग इसागी कोरोना को पास करता है, कोरोना वहां पर नोएल नोआ को पास करता है, नोएल नोआ इसागी को दोबारा पास कर देता है। बॉल इसागी की तरफ आने लग रहा था बट वहां पर कैजर पहुंच चुका था। कैजर इसागी को वहां पर धक्का देता है बॉल लेने के लिए, बट इसागी वहां पर बैक पास कर देता है और ये पास करने के साथ इसागी कैजर को बोलता है ये जो मैंने पास किया क्या ये पास तूने इमेजिन भी किया? ये अलग बात है कि मेरे पास ये इकलौता चॉइस था, बट स्टिल मेरा चैलेंज है तेरे को तेरी कुर्सी से नीचे गिराने का। आगे इसागी कैजर को बोलने लगता है ये कैसा था कैजर? आगे इसागी कैजर का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है हाउ डज इट फील टू बी द क्लाउन ऑफ माई स्टोरी। आगे हम लोग देखते हैं इसागी ने यूकी को बॉल पास किया और इसागी चिल्लाते हुए बोलता है कम ऑन इस बॉल को हिट कर और गोल कर ले, और उसी कोने से यूकी गोल करने के लिए शॉट कर देता है, बट सामने से रियो आ जाता है और बोलता है इस शॉट को मैंने अपने मेटाविजन से पहले देख लिया था। वो उसको रोकने के लिए जाता है बट रोक ही नहीं पाता है और इसी के साथ गोल हो जाता है। यूकी के इस गोल के साथ बास्टर मुनशन 3 गोल के साथ मैनशन सिटी को हरा देता है। आगे इस खतरनाक सेलिब्रेशन के साथ ये मैच यहीं पर खत्म हो जाता है। मैच खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं यूकी इसागी के साथ बात करने लगता है, सॉरी बोलता है पहले से बिहेव करने के लिए और उसको थैंक यू बोलता है पास करने के लिए। अब आगे कैजर इसागी की तरफ आता है और बोलता है हम दोनों स्ट्राइकर हैं, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा गोल स्कोर कर पाता है। आगे हम लोग देखते हैं ज्यादा मेटाविजन यूज करने के कारण इसागी वहीं पर बेहोश हो जाता है, उसका मेंटल स्टेमिना गिर चुका था भाई। अब आगे इसागी को होश आने के बाद इसागी के साथ वहां पर नोएल नोआ था, उसको पूछता है कैसे क्या किया, उसको क्या करना है। इसागी वहां पर बोलता है उसको बस कैजर को बीट करना है। इसागी नोएल नोआ को अपने न्यू वेपन मेटाविजन के बारे में बोलता है। आगे नोएल नोआ भी अपने बारे में बहुत कुछ शेयर करता है, वो बोलता है ईगो एंड नोएल नोआ दोनों राइवल्स थे भाई। आगे पूरा मैच पूरा सिनेरियो खत्म होने के बाद हमारे सामने आता है न्यू रैंकिंग, मतलब बोली कितनी लगाई जा रही है इस मैच के बाद, प्लेयर के जो वर्थ है वो कितने दूर तक गया, हमारे सामने लिस्ट आता है। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर एक एक करके टॉप 10 से पॉज करके रीड कर सकते हो। मैं एक करके सब कुछ बता नहीं पाऊंगा तो स्क्रीन पे तुम लोग पॉज करके रीड कर लो भाई। बट हम लोग देखते हैं टॉप 5 में कोनिगामी 47 मिलियन वर्थ, टॉप 4 नंबर पोजीशन पे इसागी आ चुका है विद 50 मिलियन येन, और टॉप 3 में है बाचिरो विद 66 मिलियन येन, और नागी सेकंड पोजीशन होल्ड कर रहा है भाई, 88 मिलियन येन उसका वैल्यू है भाई। और ब्लू लॉक से नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रहा है बारो विद 100 मिलियन येन। यस
बारो फ्रॉम ओवर्स। अब जैसे कि बारो को टॉप 1 लिस्ट पे देख के बोलने लगता है मैं इसको भी एनालाइज करूंगा, इसको डिवोर कर लूंगा। अब ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोगों को पता चलता है, ईगो को पता चल चुका है यूकिमिया के आंखों में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो ईगो वहां पर बोलने लगता है कितने टाइम तक तुमने प्लान किया था कि मेरे से तुम छुपाओगे। अब यूकिमिया आगे ये सब कुछ ईगो से छुपाने के लिए माफी मांगता है और ईगो वहां पर बोलता है तुम्हारे लिए एक बड़ी ऑफर है, ये जो आईएक्स टीम है ये तुमको ऑफर किया है 25 मिलियन येन और इसी के साथ वो लोग तुम्हारी आंखों की ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार है, वो तुमको मदद करेंगे। बट यूकिमिया वहां पर बोलता है आप उनको वेट करने के लिए बोलिए जब तक मैं अपना फाइनल डिसीजन उनको ना सुनाता हूँ, बिकॉज ये जो मैंने गोल किया ये मैंने इसागी की मदद से किया, यानी अपने आप से नहीं किया। अगर मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा मेरे अंदर जो मेरा ईगो है वो कभी ग्रो करेगा ही नहीं। तो यूकिमिया आगे बोलने लगता मैं अपने खुद के डेस्टिनी को अपने हाथों से चेंज करूंगा। और इन सब के बाद आगे हमारे सामने रिवील होता है बास्टर्ड मुनशेन का नेक्स्ट मैच है ओवर्स के साथ। और ओवर्स के अंदर बहुत बढ़िया प्लेयर्स है, आईक्यू है, बारो है और भी बहुत सारे अलग अलग खतरनाक प्लेयर्स हैं। आज वाली एक ही वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट 36 चैप्टर्स को हम लोगों ने कवर किया भाई। ब्लू लॉक का एक सिंगल मैच इतना लंबा है ब्रो। अगर चाहते हो नेक्स्ट मैच के ऊपर वीडियो बनाओ तो कमेंट सेक्शन पर 3000 कमेंट्स तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। ब्लू लॉक वीडियोस के अंदर बढ़िया रिस्पॉन्स दोगे तो वीडियो जल्दी आएगी भाई। बाकी तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक जरूर करना, कमेंट पे स्पैम लगा दो और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।